नासिक के पास एक गांव में भयानक बारिश हो रही थी। डॉक्टर रोहन अपनी नर्स मेघा के साथ गांव की शारदा नाम की एक जवान औरत की डिलीवरी कर रहा था। वो औरत दर्द से तड़प रही थी। फिर अचानक से एक सुंदर से बच्चे की रोने की आवाज आई। अरे वाह, बधाई हो, कितना सुंदर लड़का हुआ है तुम्हें। मेघा ने उस बच्चे को उसकी मां शारदा को दिया। नर्स, आज रात तुम यहीं रुकना फॉर ऑब्जर्वेशन। मैं कल सुबह आऊंगा। ओके? ओके सर। ये कहकर रोहन जैसे ही कमरे से बाहर निकला, नमस्ते डॉक्टर बच्चे साहब। का बाप नायक हाथ जोड़े खड़ा था। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी पत्नी और बच्चा दोनों अच्छे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, पर मुझे बहुत डर जैसा लग रहा है, कुछ हो ना जाए। उसने पहली बार देखा था कि एक बाप अपने बेटे के जन्म पर मुस्कुराया तक नहीं। रोहन ने नोटिस किया कि नायक के हाथ में काले रंग का एक धागा है। रोहन चुपचाप वहां से चला गया और नायक जल्दी से अंदर कमरे में घुस गया। नायक नर्स मेघा की ओर देखता है और काला धागा उसकी ओर बढ़ाते हुए कहता है, ये लो मैडम, जल्दी से बच्चे के गले में धागा बांध दो। ये सुनते ही मेघा और बच्चे की मां शारदा के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। शारदा कांपती आवाज में बोली, क्या वो फिर से आ गई? हाँ, वो पास के गांव से बच्चे को उसने। नहीं, कुछ भी करो, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए। नायक ने बिना देरी किए वो काला धागा जल्दी से अपने बच्चे के गले में डाल दिया। ये धागा गांव के भगत से लान के दिए हैं। उन्होंने कहा है कि धागा नहीं छूटना चाहिए। अगर धागा छूट जाएगा तो बच्चे को नुकसान कर सकता है, इसीलिए इसे संभाल के रखना बच्चे को भी। सभी के चेहरों पर एक अजनबी सा डर बैठा था, मानो आज की रात किसी तबाही की रात हो। 2-3 घंटे बीत गए। बादल अब भी वैसे ही गरज रहे थे। अचानक से पायल की छन छन की आवाज सुनाई देने लगी। कमरे में मेघा, नायक, बच्चा और शारदा सबके सब सो रहे थे। उस औरत की परछाई कमरे की खिड़की पर आकर रुक गई। उसने सबके चेहरे पर एक नजर फेरी और जैसे ही उसने उस बच्चे के गले पर वो काला धागा देखा, वो गुर्राने लगी। तुम्हें क्या लगा बेवकूफ आदमी, तुम्हारे गांव का वो भगत मुझे रोक लेगा? ये कहकर उसने हवा में हाथ घुमाया और वो काला धागा झट से टूटकर जमीन पर गिर गया। वो औरत कमरे में घुस गई। अचानक से नायक की नींद टूट गई। उसने उस औरत का चेहरा देखा और डर के मारे चिल्ला। नहीं। उस खौफनाक औरत ने अपने बाल खोल लिए और जोर से चीखी। उसकी दहाड़ सुनकर सब एकदम से चुप हो गए। शारदा तुरंत अपने बच्चे की ओर लपकी, पर उस औरत ने अपने लंबे बालों को हवा में लहराया और अचानक हवा में चमेली की तेज खुशबू फैल गई, जैसे वहां किसी ने चमेली के इत्र की बोतल फोड़ दी हो। उस गंध को सूंघते ही सारे के सारे लोग वहीं बेहोश होकर नींद में सो गए और वो औरत वो ठहाका मारकर हंसने लगी। अपनी गोद में उठाया और वहां से गायब हो गई।